हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं जो स्टॉक मार्केट अगले हफ्ते हमें किस तरीके से नज़र आता है वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, इस वीडियो की जो प्राइमरी कमेंट्री है वो मैं आज आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, जिस तरीके से गोल्ड के अंदर, मैं सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिल्वर की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन सिल्वर में एक बात और आपको बता देता हूँ अभी स्टार्ट करने से पहले जब हम गोल्ड की बात करें। सिल्वर के अंदर जो कोमेक्स है, यानी कि जो कमोडिटी एक्सचेंज है, जो मार्जिन्स लगता था सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में वो $20,000 था, उसको बढ़ाकर $25,000 जो है कोमेक्स ने कर दिया। यानी कि तकरीबन जो $20,000 का मार्जिन था वो अगर $25,000 हो गया है तो आप ये मान के चलिएगा कि $5,000 एक्स्ट्रा जिसने की लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन था उसको एडिशनल मार्जिन रखना पड़ेगा। तो जो सट्टेबाजी है वो थोड़ी सी कम होती हुई आपको नज़र आ सकती है। हालांकि देखेंगे कि जब कल बाजार खुलते हैं तो सिल्वर पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो है, कोमेक्स ने रूल 112 लगा दिया जो डिलीवरी से संबंधित है। यानी कि जो डिलीवरी के अंदर जो स्पेसिफिकली मार्किंग होती थी, तो उस मार्किंग के बगैर भी जो दूसरी मार्किंग्स होती हैं, जो लोअर मार्किंग होती है, एक अप टू डेट मार्किंग होती है जिसके बाद सिल्वर की डिलीवरी दी जाती है। लेकिन अगर डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो जो मार्किंग के बगैर या जो लोअर मार्किंग है जो उसके तहत भी जो है डिलीवरी दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कोमेक्स ये सुनिश्चित कर रहा है कि भाई डिलीवरी की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर मार्किंग की जो डिलीवरी के लिए माल रखा जाता है वो कम पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा डिलीवरी के लिए आते हैं। तो जो लो मार्किंग वाली जो कमोडिटी है, जो सिल्वर है, उसको भी हम दे देंगे। तो अल्टीमेटली दोनों जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि कल आपको सिल्वर पर थोड़ा सा नेगेटिव असर डालती हुई नजर आए। अब ये तो थी बात ट्रेडिंग से रिलेटेड। बात है गोल्ड की। देखिए, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से भी गोल्ड की अच्छी बाइंग जो हमें देखने के लिए मिल रही है, जो संकेत कर रही है कि जो इकोनॉमीज़ हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। यानी कि जो चिंता का कारण है वो जो है इकोनॉमीज़ में कुछ खराब होने वाला है, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके संकेत जो है गोल्ड के प्राइस हमारे को दे रहे हैं। गोल्ड के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें एक मेन रीज़न ये कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी उपलब्ध कराई गई है वो भी एक मेन रीज़न है। इसके अलावा जो बिटकॉइन जैसी करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वहाँ पर भी जो गिरावट आई है वो भी एक उसमें मुख्य कारण है। इन सब के बीच में हमारे जो बाजार हैं वो पिछले 1.5 महीने से एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं, और उस दायरे में जो चिंता का कारण है वो ये है कि जो बुल्स हैं वो थोड़ा सा हताश हो गए हैं। बाजार को ऊपर तो खींच के ले आए, लेकिन ऊपर से आगे नहीं निकाल पा रहे। यानी कि जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट को तकरीबन 13-14 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन जो नया हाइज है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे को जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, सॉरी, मैंने 13-14 सप्ताह गए, तकरीबन 13 से 14 दिन जो है, बल्कि ज़्यादा ही दिन हो गए, तकरीबन 1.5 महीने के आसपास का समय हो गया, वो हाइज नहीं दे पा रहे हैं। तो जो डेली चार्ट का पैटर्न्स हैं और हम जो एक्सपायरी के डेटा को साथ में कोरिलेट करें, हालांकि प्रोटोकॉल इशू काफ़ी नीचे की तरफ है, लेकिन उस केस के अंदर भी अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगले जो 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, यहाँ पर बाजार आपको 25,800 के आसपास तक जो है दायरा दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन जो है हमारे को बनती हुई नज़र आ रही है। और चिंता का कारण ये है कि जो लास्ट के 3 दिन, हालांकि एक चिंता ये है कि वॉल्यूम कम कम हो रहा है, यानी कि जो सेलिंग हो रही है वो लो वॉल्यूम के साथ हो रही है, कोई हैवी वॉल्यूम के साथ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगले 2 दिन, सोमवार और मंगलवार में, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी और इवन जो कैलेंडर ईयर में देखें तो इस साल की ईयरली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से संकेत हमारे को मंदी के मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इन लेवल्स के आसपास अगर बाजार सपोर्ट ले लेता है तो आपको क्लियरली जो है 25,700 तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर 25,700 तक अगर बाजार होल्ड कर लेते हैं तो हम फिर एक क्लियरली सप्ताह के लास्ट में, यानी कि जो मंगलवार के बाद जो बाकी ट्रेडिंग डेज है वहाँ पर हम थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,700 टूटता है तो ये मान के चलिएगा कि बाज़ारों में जो संकेत हैं वो 25,500 या 25,200 तक के भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि बुल्स जो है बाज़ार को ऊपर तो ले आए, लेकिन एक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है। तो बेयर्स इस समय पर ऐसी पोजीशंस में है क्योंकि बुल्स के पास जो माल है वो काफ़ी इकट्ठा हो गया है। और अगर ऊपर से सेलिंग जो है बढ़ती है, आप इस वॉल्यूम पे बड़ा नज़र रखिएगा, अगर ये सेलिंग बढ़ती है तो अगले 2 दिनों के दौरान, सोमवार और मंगलवार,
एक सीवियर सेलिंग प्रेशर्स ऊपर से देखने के लिए मिल सकता है, जो बाजारों को निचले सपोर्ट लेवल 25,750 के आसपास तक धकेल सकता है। अगर हम वीकली कैंडल्स भी देखें तो पिछले 4 सप्ताहों में 3 सप्ताह में जो है वीकली कैंडल्स हमें देखने के लिए मिली है, और जिस तरीके की जो कैंडल्स है, जो अगर हम देखें तो ये जो कैंडल्स आपको बता रही है कि ऊपर का जितना भी तेजी थी वो सारी की सारी सप्ताह के दौरान वाइप आउट हो गई। तो यहाँ पर जो बियर्स हैं वो जो है बाजार के अंदर अभी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बाजारों के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन है उसको भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक कमजोरी का संकेत हमें इस सप्ताह मिलता है। और यहाँ पर भी अगर हम दायरा देखें तो वो 25,000 जो 700 के आसपास तक के लेवल्स हैं वो मेजर सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि 25,800 पे ही सपोर्ट मिलती है। और ये जो एरिया है 700 से 800 यहाँ पे दब के काम होगा। अगर 700 टूट गया तो फिर जो तेज़ी वाली पोजीशंस हैं वो जो है एग्जिट होते हुए नजर आएंगे और तेज़ी की पोजीशन के स्टॉप लॉस करते हुए नजर आएंगे। तो एक फ्री फॉल जो है 100 से 150 पॉइंट को और उस समय पर देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरे लिए 25,700 एक अहम लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। बाजार अभी रेंज में चल रहे हैं, बट शुरू के 2 दिन हमारा जो बायस्ड है वो नेगेटिव है, हालांकि उसके बाद हम एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं अगर 25,700 होल्ड करता है तो। वहीं पर अगर हम बात करें जिन शेयर्स में अब कमजोरी बनी हुई है वो फाइनेंशियल शेयर्स जो है, जो इस ब्रेकआउट में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे वो अब जो है कमजोरी का संकेत देने लगे हैं। दूसरी बात है एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब डिक्लाइन के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। तो हमारा जो व्यू है वो हम जैसे रेंज बाउंड ट्रेड्स की बात कर रहे थे पिछले सप्ताह, अब वो रेंज जो है हमें लगता है कि नीचे की रेंज टूटने की तरफ जो है हमारा कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। निफ्टी बैंक देखिएगा 172 पॉइंट्स की कमजोरी 59,000 को होल्ड करता हुआ नजर आया, और यही वो इंडेक्स है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है। ये टूटेगा तभी ही निफ्टी टूटेगा, क्योंकि आईटी में जिस तरीके की तेजी की गई है और जिस तरीके से पॉजिटिव खबरें प्लांट की जा रही हैं, मुझे लगता है कि आईटी की जो तेजी है वो केवल जो है कुछ समय के लिए स्थिर नहीं है। और जैसे ही आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट आपको पेश होते हुए नजर आएंगे तो ये जो ट्रेडिंग पोजीशंस बनी हैं ये सब अनवाइंड होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि आईटी में अभी भी जो है उतना दम नहीं है जितना कि अभी सोशल मीडिया पे या जिस तरीके से प्राइस एक्शंस में जो तेजी आई है आईटी में, वो शायद हमें लगता है कि एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होती हुई नजर आएगी। हालांकि अब जो पूरा दारमदार है वो निफ्टी बैंक के ऊपर है, जहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर हमें डेली चार्ट के ऊपर जो दायरे समझ में आ रहे हैं वो है 58,700, और इस पे मैं लोअर साइड में रखूंगा 58,600। इस दायरे में बाजार आपको काम करता हुआ नजर आ सकता है। 58,600 के बाद जो है क्लियरली एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी जो बाजार को 58,000 तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पर हमें जो बायस्ड है वो 3 दिन की वीकली जो डेली कैंडल्स जो है वीकनेस का संकेत दे रही है। तो हमें लगता है कि ये गैप डाउन आपको मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ तक वीकली कैंडल्स की बात करें तो 4 में से 3 कैंडल्स वीकली रेड हैं। हालांकि इसमें निफ्टी में जो रिकवरी थी लास्ट में आती हुई नज़र आई लास्ट सेशन में, उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 58,000 के आसपास तक जो है बाजार तभी आएंगे जब 58,600 ब्रीच होता है। तो 58,600 और 700 के बीच में एक बहुत अच्छी सपोर्ट लाइन हमें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बायस्ड अभी भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर बजाते हुए बाजार में वॉल्यूम्स ड्राई होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो बुल रैली चली थी इस बुल मार्केट के अंदर अब हम शायद एक करेक्शन को देखते हुए नजर आएंगे। और जहां पर हमें लगता है कि अगर बाजार 58,600 टूटता है तो आपको 58,000 और इवन 57,800 के दायरे भी आपको अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि सोमवार और मंगलवार, क्योंकि यहाँ पर वीक और मंथली एक्सपायरी है। फिर वहाँ पर जाकर हमें लगता है कि बुधवार में एक रिकवरी अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो महीने के अंदर जो पोजीशंस हैं, जो तेजी वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने तेजी बना रखी है। अगर वो तेजी रोल ओवर नहीं होती है तो मंगलवार के दिन आपको एक सीवियर सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो है मंगलवार के बाद जो है हमें लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी सिमटेगी, तो उसके बाद जो भी कमजोरी शुरू के 2 दिनों में होगी उसमें से ज़्यादातर रिकवर करने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर शुरू के 2 दिन कमजोरी नहीं होती है, स्पोर्ट से बाजार ले लेते हैं अगर मंडे के दिन, तो आप उन स्पोर्ट लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर 58,800 और 600 के बीच में से अगर बाजार बाउंस कर जाते हैं और सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी, तो यहाँ से
आप ये समझ लीजिएगा एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको मंगलवार के दिन मिल सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 25% है। 75% प्रोबेबिलिटी है हमारे को कि इस बार जिन लेवल्स के ऊपर बाजार सपोर्ट ले रहा था, मंगलवार को या सोमवार को शायद वो ब्रीच हो जाएंगे, और जो तेजी की पोजीशंस पूरे महीने भर तक होल्ड कर पाए हैं, वो अगर पोजीशंस रोल ओवर नहीं होती है तो ये जो पोजीशंस हैं ये सपोर्ट लेवल टूट जाएंगे और उसके बाद एक सीवियर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ तक हमारा मानना है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें 40% लगते हैं, और 30% हमारे को प्रोबेबिलिटी है कि ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं इन्हीं के इर्द गिर्द जैसे महीने भर एक रेंज में काम चल रहा है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी मेरी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ये लेवल शायद मंथली एक्सपायरी पर टूट जाएंगे। अब जहाँ तक बैंकों की बात करें तो बैंकों में देखिए एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, और ये तेजी इसलिए हुई है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सभी बैंकों का बढ़ेगा, लेकिन सभी की नज़र रहेगी प्रोविजनल डेटा के ऊपर जो जनवरी के पहले सप्ताह में आएंगे, जहां पर जो निवेशक हैं वो ये बात देखना चाहेंगे कि जो ग्रोथ है वो लोन ग्रोथ में और डिपॉजिट ग्रोथ में क्या ग्रोथ दर्ज की जा रही है। ये तो सुनिश्चित है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटने की वजह से तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट से लेके और 70 बेसिस पॉइंट तक जो है असर देखने के लिए मिल सकता है। तो वो जो 40 to 70 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बस सब लोग बड़ा पॉजिटिव लेते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हमने निफ्टी बैंक के अंदर पिछले 1-1.5 महीने में जो तेजी हुई है उसका मुख्य कारण है। तो वहाँ पे पोजीशन बना ली। अब वो डेटा देखे जाएंगे जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे कि प्रोविजनल डेटा में लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ किस तरीके की है। अगर वो ग्रोथ नहीं है या वो बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है, तो फिर बाजार थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट के आउटकम आने से पहले थोड़ा सा संयम बरतेगा, और किसी भी जो मंगलवार के बाद हम रिकवरी की बात कर रहे हैं शायद वो फिर आपकी पोस्टपोन हो जाए अगले सप्ताह के लिए। तो कुल मिलाकर प्रोविजनल डेटा में अगर किसी भी तरीके की डी ग्रोथ हो गई तो फिर बाजार शायद बैंक निफ्टी रिकवर ना करें और नीचे ही रहें, और फाइनल आउटकम का इंतजार करेंगे। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने के लिए मिल सकती है कि बैंकों के एनपीए बढ़ सकते हैं। अगर बैंकों के एनपीए बढ़ते हैं, यानी कि जितना भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है, अगर वो सब एनपीए खा जाता है तो फिर बैंकों में एक सीवियर प्रेशर देखने के लिए मिलता है। अगर एनपीए की समस्या नहीं होती है तो बैंकिंग स्टॉक्स हमें लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर्स के, तब एक अच्छी रिकवरी निचले लेवल से करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिएगा न्यूट्रलाइज कर लिया है बैंकों के जो प्राइस हैं वो ऊपर इसीलिए आए थे क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही रैली की थी कि भाई जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक्स का और एनबीएफसी का बढ़ने वाला है, तो वो एक रीज़न था। तो यहाँ पर अब बाजार वेट एंड वॉच में जब फाइनल आउटकम आएगा या फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगी तब वो तेजी हो। तो अभी हमें लगता है कि 2 दिन में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगले 2 दिन के दौरान जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने तेजी की थी वो अपना प्रॉफिट काटते हुए नजर आ सकते हैं, और फिर एक नए जो डेटा पॉइंट्स आएंगे उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो पोजीशंस हैं या तो इन स्पोर्ट को होल्ड कर ले बाजार, और अगर ये स्पोर्ट्स होल्ड नहीं होती है तो एक सीवियर सेलिंग प्रेशर हमें अगले 2 दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हम पूरे सप्ताह के दौरान मंदी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सप्ताह के दौरान हम मान के चलते हैं कि बाजार न्यूट्रल ही रहेंगे, बट शुरू के 2 दिन जो है या तो बाजार सपोर्ट लेकर बड़ी जबरदस्त रिकवरी कर लें, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, या दूसरा बाजार यहाँ से टूटते हुए नजर आए। तो हमारे प्रोबेबिलिटी है कि 40% टूटने की संभावना है, 30% रेंज में रहने की संभावना है, और 30% यही है कि स्पोर्ट से लेकर बाउंस कर जाए। तो कुल मिलाकर हमारा 70% आउटलुक है कि कोई बहुत बड़ी तेजी जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है। 40% हमारे को लगता है कि बाजार शायद टूट जाएंगे। अब जहाँ तक डेटाज हैं, एफआईआईज ने कोई बहुत बड़ी सेलिंग इस महीने नहीं की है, 24,000 करोड़ की सेलिंग की है, 64,000 करोड़ की बाइंग डीआईज की तरफ से। लेकिन एक शिफ्ट हुआ है, इन्वेस्टर्स का जो शिफ्ट हुआ है वो कमोडिटीज़ की तरफ हो रहा है। इक्विटी रिटर्न्स दे नहीं रही है और कमोडिटीज़ में लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कमोडिटीज़ में सट्टा चल रहा है। अलर्ट रहिएगा यहाँ पर कि कमोडिटीज़ में कभी भी एक बड़ी करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। और इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो 9,000 करोड़ की जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स पोजीशंस हैं एफआईआईज की, वो कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन एफआईआईज ने ऑप्शंस में एक अच्छी खासी बाइंग कर रखी है। एफआईआईज के जो नेट ऑप्शंस के डेटा वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो 11,000 करोड़ की बाइंग है, तो अल्टीमेटली न्यूट्रल पोजीशन है। स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी सी सेलिंग है। पुट कॉल रेशियो 0.655 पर है, और हम ये मानते हैं कि अगर ये 0.75 तक आ गई तो तकरीबन 2% के आसपास तक बाजार करेक्ट हो सकते हैं। और सिमिलरली हमें निफ्टी बैंक में भी ये लगता है कि 0.6 के नीचे बैंक निफ्टी आ सकती है, और उस केस में 1.5 से 2% तक की गिरावट हमको निफ्टी बैंक में भी देखने के लिए मिल सकती है।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है साइड लाइन है, और ग्लोबल पैसा कहाँ जा रहा है, एआई में, गोल्ड में, प्लस सिल्वर में, और प्लस एनर्जीज में। और एनर्जीज में भी क्यों जा रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई एआई के लिए जो डेटा सेंटर चाहिए, उन डेटा सेंटर्स के लिए पावर चाहिए, और पावर के लिए अंदर सोलर चाहिए, सोलर में सिल्वर लगेगी। तो इसलिए सिल्वर में तो देखिएगा चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, सट्टा चल रहा, पर यह ध्यान रखिएगा ये स्पेकुलेशन वाली चर्चा हो चुकी हैं। अब तो जब सारी दुनिया किसी एक असेट्स क्लास की खुलकर चर्चा करने लगे, और जिनका सिल्वर से लेना देना नहीं है वो भी खरीदने की बात करने लगे, तो एक अच्छी खासी करेक्शन के लिए हम वेट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म व्यू मैंने पहले ही जैसे पिछली वीडियो में बताया, अभी भी हमारा बुलिश है, इवन गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, दोनों के ऊपर। और जहाँ तक ब्रेंट क्रूड है, तो ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। और यहाँ पर हमारा को लगता है कि नेक्स्ट ईयर में जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड ने पिछले 1.5-2 साल में रिटर्न्स दिए, हमें लगता है कि अगर एआई की एनर्जी की ज़रूरत है, तो जो एनर्जी के बाकी सोर्सेज हैं वहाँ पर भी आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ब्रेंट क्रूड क्योंकि जो कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, तो वहाँ पर अभी लोगों का आउटलुक नहीं है, और केवल जो है सोलर या विंड पावर की बात कर रहे हैं आप। तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में जहाँ बात हो रही है, तो देखिएगा देर सवेर बाजार इन असेट्स क्लास की तरफ भी देखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ से अगर मान लीजिए कि सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली जो दूसरे जैसे उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं वहाँ पर भी आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। कोई भी हमारा ट्रेडिंग आइडिया नहीं है, कोई भी हमारी पोजीशंस नहीं है ब्रेंट क्रूड में। अगर कोई भी निवेश या ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा में जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है, तो कॉल राइटर देखिएगा 26,000 के ऊपर एक्टिव हो गए, 26,100 के ऊपर, और तो बहुत ही जबरदस्त पोजीशंस कॉल राइटर्स ने बना ली है। वहीं पर पुट राइटर्स ने अनवाइंडिंग करते हुए नजर आए हैं। इन डेटा पॉइंट्स को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये जो कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है, कॉल राइटर्स 148 है 26,000 पे, और पुट पे 199 है। तो अभी यहाँ पर 26,000 के आसपास की लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर अब पोजीशंस जिस तरीके से अनवाइंड हुई है इन द मनी में, उसको देख के ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कॉल राइटर्स एग्रेसिवली हुए हैं, तो ऊपर के दायरे थोड़े से जो है जाने की संभावना कम होती हुई जा रही है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में 59,000 के अंदर 36,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, वहीं पुट में 40,000 कॉन्टैक्ट हैं। थोड़ी सी अनवाइंडिंग आपको जो है इन द मनी पुट्स के अंदर देखने के लिए मिली है। कॉल के अंदर भी कोई खास कॉल राइटिंग नहीं है, बट हाँ 59,000 के लेवल अगर टूटते हैं विद वॉल्यूम्स, तो हो सकता है कि 58,800 तक और 58,600 के अंदर बाजार आपको सोमवार के दिन ही ट्रेड करते हुए नजर आए। और 58,600 अगर ब्रीच होता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर सोमवार के दिन हो जाता है, इफ एनी, बट चांसेस नहीं है, बट अगर 58,600 नीचे टूट जाता है, तो आप मंगलवार के लिए 58,000 तक के लिए जो है दायरे खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहाँ पर आप विक्स पे जरूर नजर रखिए। विक्स उस समय पर कम से कम अभी 9 की लाइन में चल रहा है, विक्स कम से कम 11 की लाइन में आ जाए, तभी हम ये संभावना मान के चलेंगे। तो अभी हमारे को एक रेंज बाउंड ट्रेड की उम्मीद है। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में कोई खास है नहीं, तो ये तो एक रेंज बाउंड ट्रेड का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। गोल्ड में एक भयंकर तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, 1,40,000 का भाव आप देख रहे हैं। MCX में भी 1,37,000 का भाव है। और जहाँ तक बात करें एफआईज ने क्या पोजीशंस बनाई है, देखिएगा एफआईज की जो पोजीशंस हैं, अगर मैं ऑप्शंस की बात देखूँ तो 11,000 कॉल ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए और 52,000 पुट। वहीं पर अगर हम प्रो के अकाउंट में देखें तो 66,000 कॉल बेचते हुए नजर आए और 72,000 पुट खरीदते हुए। यानी कि दोनों ऑप्शंस की जो डेटाज हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों बड़े प्लेयर्स ने मंदी बनाई है। वहीं पर अगर हम उनकी फ्यूचर्स की पोजीशंस को देखें तो फ्यूचर्स में मंदी करते हुए नजर आए हैं एफआईज, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो प्रो अकाउंट्स हैं वो भी मंदी करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर हम स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स की, तो वहाँ पर पोजीशंस कोई खास क्लियर है नहीं। तो कुल मिलाकर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक सेलिंग करते हुए दोनों बड़े प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर अगर हम देखें तो क्लाइंट्स ने 77,100 कॉन्टैक्ट्स जो है प्लस करते हुए नजर आए, कॉल मनी की तेजी कर रहे हैं। वहीं पर पुट में वो 1.24 लाख जो है पुट बेचते हुए नजर आए। कुल रिजल्ट ये बनता है एफआईज ने प्रो ने मंदी की है और क्लाइंट ने तेजी की है। जबकि पिछले सप्ताह की शुरुआत में एफआईआईज थोड़े से स्लाइटली पॉजिटिव नोट के साथ काम कर रहे थे। अब एफआईआईज एक्सपायरी आते आते थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया।
जिसको देख के हमें शुरू के 2 दिन सोमवार और मंगलवार थोड़े से सस्पिशियस लग रहे हैं कि FIIs और प्रो वाले जो ट्रेडर्स हैं वो मंदी के कोई बड़े ट्रेड्स जो है करते हुए नज़र आ सकते हैं। कुल मिलाकर बाज़ार में एक रेंज बाउंड की उम्मीद रहती है। जिस तरीके से रेंज में चल रहे हैं और इंडिया विक्स काफ़ी नीचे की तरफ है, तो मंदी की कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। बट जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि बाज़ार का अभी ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नीचे बेशक से ना भी जाएं, बट ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो अहम लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो ब्रीच होते हैं तो एक मंदी के संकेत जरूर बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछले 20-25 दिन में अगर आप देखेंगे तो बुल्स जो है वो फेल हुए हैं ऊपर बाजार को खींचने में, और हर ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर्स डिलीवरी बेस्ड सेलिंग जो है हमें देख रहे हैं, और धीरे धीरे करते हुए वॉल्यूम भी ड्राई होते हुए जा रहे हैं, जिनको देख के ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स अगर उन्होंने FNO में अपनी बंदी की पोजीशन बनाई है तो शुरू के 2 दिनों में एक सीवियर सेलिंग प्रेशर्स एमर्ज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।